अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। टॉपिक हमारा आज है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं अबो प्रिंसिपल, और इसके बाद आप लोगों ने पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा था। तो आज हमारा उसके साथ रिलेटेड एक और टॉपिक है हुंड्स रूल। ठीक है, हुंड रूल हमें क्या कहता है, हुंड्स कौन था और ने क्या किया था, ज़रा इस चीज़ पर हमने रोशनी डालना है। आप बड़े तवज्जो के साथ सुने, ठीक है। कोशिश करिए कि आप लोगों का तवज्जो वीडियो की तरफ हो तो आसानी से तुम्हें समझ आ सकता है। बड़ा आसान टॉपिक है, मसला कोई है नहीं, बहुत ज़्यादा आसान है। आपने जो भी पढ़ना है ना, आपने फोकस करना है। जो भी पढ़ना है आपने फोकस करना है। जब आपका कंसंट्रेशन किसी टॉपिक में ना हो तब जाके वो जितना भी वो आसान हो आप नहीं समझ सकते। इसलिए जितना मुश्किल काम होता है ना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं ला रहा हूँ अपने पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है और अपने प्रिपरेशन कैसे करना है। ठीक है, ये चीज़ें मैं करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आप इंतज़ार करें, मैं करूँगा इंशाल्लाह। लेकिन इस चीज़ के लिए आपने फोकस करना है। तो क्या है, मैंने यहाँ पर लिखा है, दिस रूल वॉज प्रेजेंटेड बाय अ जर्मन फिजिस्ट F.H. हुंड। ये जर्मन फिजिस्ट था। अगेन से मैं कहता हूँ, एक कोई केमिस्ट नहीं था, ये फिजिस्ट था। और उन्हें फिर से अब अगेन से कहता हूँ कि ये केमिस्ट नहीं था। टॉपिक केमिस्ट्री के साथ रिलेट ज़रूर है, लेकिन ये एक फिजिस्ट था। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था। कैसे किया था? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ये क्या कहता है, if same energy orbitals are available for electrons, electron first be placed singly and then be doubling take place। अगर तुम्हारे पास सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स अवेलेबल है, लेट आप लोग देखिए, अगर तुम्हें याद है तो आप लोगों ने अबो प्रिंसिपल में क्या पढ़ा था। अबो प्रिंसिपल अगर आप लोग को थोड़ा सा आप रिपीट कर दे तो आप लोगों को बहुत आसानी हो जाएगा। आप लोगों ने पढ़ा था कि आपने बनाया था स्कूल, पब्लिक स्कूल एंड पब्लिक स्कूल, फिर DPS एंड DPS अगर आप लोगों को याद है, फिर FDPS एंड FDPS। ठीक है, इसको आपने 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको आपने 8 का नाम दिया था, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7 का नाम दिया था। फिर यहाँ पर इसको 3, इसको 4 और इसको 5 का नाम दिया था। फिर F कहाँ से, इसको 4, इसको 5 और कोई है नहीं। ठीक है, तो आप लोगों को पता था कि सबसे पहले 1s का एनर्जी सबसे कम होता है। तो अगर हमने इलेक्ट्रॉन रखने हैं तो सबसे पहले हम 1s में 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो सबसे पहले जिसका एनर्जी सबसे कम होता है, जिस भी ऑर्बिटल का एनर्जी, सब शेल का एनर्जी सबसे कम होगा, एनर्जी वहाँ पर हम रखेंगे, इलेक्ट्रॉन वहाँ पर हम रखेंगे। जैसे कि आपने 1s में पहले रखा, आसान है ना, क्योंकि अब इसके बाद नेक्स्ट एनर्जी इसका ज़्यादा आता है तो आपने 2s में रखा, 2 इलेक्ट्रॉन आपने वहाँ पर रखे। इसके बाद 2p का नंबर आता है तो आपने 2p में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो आप 2p6 आपने रखे। फिर आपने 3s2 और फिर 3p6, फिर 4s2, फिर 3d10 एंड 4p6, 5s2 और ये डी कौन वाला डी है, ये 4d वाला है, ये 4d है, ये 5d है। ओके, फिर 5s2, फिर 4d10 एटसेट्रा। इसको अभी गोली मारो और आगे इसको नहीं कर देते हैं।
मेरा मतलब क्या है? मेरा मतलब यहाँ पर यह है कि जनाब जिस सबशेल या ऑर्बिटल का एनर्जी सबसे कम हो, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वहाँ पर रखे जाएंगे, ठीक है। फिर जो ही किसी ऑर्बिटल का या किसी सबशेल का या किसी शेल का एनर्जी जो ही इंक्रीज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन भी वैसे वैसे इसमें हम रख देते हैं, ठीक है। अगेन से सुने, अबो प्रिंसिपल में हमने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन मस्ट बी प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। एनर्जी के हिसाब से जो जिस ऑर्बिटल का एनर्जी सबसे कम हो, जिस सबशेल का एनर्जी सबसे कम हो, वहाँ पर सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन रख देते हैं। तो जाहिर बात है, अब 1s का एनर्जी सबसे कम है तो पहले इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर रखे, इसके बाद 2s का एनर्जी का नंबर आता है तो 2s में रखे, फिर p का आता है तो 2p6 में हमने p में हमने रखे, फिर 3s का आता है तो हमने 3s में इलेक्ट्रॉन रखे, फिर p का नंबर आता है, 3p का नंबर आता है 3p में हम रखे। इस तरह हम इलेक्ट्रॉन रख देते हैं जिसका एनर्जी सबसे कम हो। ये अबो प्रिंसिपल है। लेकिन हॉर्न्स क्या कहता है? हॉर्न्स ने एक क्वेश्चन पुट किया था, हॉर्न्स ने नहीं, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अकॉर्डिंग टू ये जो अबो प्रिंसिपल है, अबो प्रिंसिपल के ऊपर लोगों के ये क्वेश्चंस थे कि भाई अगर इस तरह हो जाए, लेट फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास p ऑर्बिटल है, लेट तुम्हारे पास p सबशेल है, p सबशेल है, तो आप लोगों को याद है कि p को फर्दर हमने डिवाइड किया है px, py एंड pz में, ठीक है। अब इन तीनों का एनर्जी तो एक जैसा है, इन तीनों का एनर्जी तो एक जैसा है, तो यहां पर आप क्या करेंगे? कैसे आप इलेक्ट्रॉन रखेंगे? क्योंकि आप तो कहते हैं कि जिसका एनर्जी लो हो तो सबसे पहले एनर्जी इलेक्ट्रॉन हम वहां पर रख देते हैं। लेकिन यहां पर तो बात यह है कि इन तीनों ऑर्बिटल्स का एनर्जी तो एक जैसा है, तो हम अब अगर इलेक्ट्रॉन हम रख देते हैं, इलेक्ट्रॉन इतने अवेलेबल है, अब बताने वाला हो, फॉर एग्जाम्पल यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, 4 इलेक्ट्रॉन लेट फॉर एग्जाम्पल अवेलेबल है, तो आपने क्या करना है? तो आपने सबसे पहले करना क्या है? आप यहां पर रखेंगे, यहां पर रख देते हैं, यहां पर रख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह रखेंगे, या आप इसको छोड़े यहां पर रख देते हैं, या आप इस तरह करें कि इसको भी छोड़े, इसको इस तरह लिखे और फिर यूं करें, ऐसा आप करेंगे। तो ये आंसर किसने दिया था? हॉर्न्स ने दिया था। ये आंसर किसने दिया था? हॉर्न्स ने दिया था। आपने कैसे करना है? हॉर्न्स ने कहा था अगर सेम एनर्जी ऑर्बिटल और अवेलेबल फॉर इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉनों के लिए सेम एनर्जी ऑर्बिटल अवेलेबल है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को हम सिंगले रखेंगे, फिर हम इसको में इसके बाद हम डबलिंग करेंगे, डबलिंग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मसलन आप जरा देखे, थोड़ा सा आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, इब्तिदा से आप समझने की कोशिश करें। ये हमारे पास रॉन्ग और ये करेक्ट, मैं एक तरफ पर मैंने रॉन्ग लिखे हैं और एक तरफ पर मैंने करेक्ट लिखा है, ये है हमारे पास रॉन्ग हो। अगर तुम्हारे पास 6 इलेक्ट्रॉन लेट फॉर एग्जांपल 6 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है? आपने इलेक्ट्रॉन को कुछ इस तरह रखने हैं। सबसे पहले आप सिंगली इलेक्ट्रॉन रखें। 6 इलेक्ट्रॉन है तो इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन मैंने रखा, इस ऑर्बिटल में एक मैंने रखा, इसमें मैंने एक रखा, ठीक है। अब 3 इलेक्ट्रॉन मैंने रख लिए हैं, अब डबलिंग करूंगा मैं, 3 और रह जाते हैं तो 3 अभी डबलिंग करूं, लेकिन स्पिन अपोजिट होगा, स्पिन अपोजिट होगा। ओके, रॉन्ग और करेक्ट, 6 इलेक्ट्रॉन के लिए करेक्ट और रॉन्ग एक जैसा आता है, लेकिन कुछ तरीका इस तरह का, अगर मैं इस तरह रखूं तो ये गलत है। पहले डबलिंग ऑफ ना करें, इब्तिदा से आप सिंगली रखें, इसके बाद डबलिंग करें। लेकिन अगर मैं इस तरह रखूं, इस तरह मैं रखूं तो ये गलत है। वैसे बनता तो एक जैसा है, लेकिन रखना कुछ इस तरह के, सबसे पहले अपने सिंगली इलेक्ट्रॉन रखने हैं, फिर आपने डबलिंग करना है। अगर 5 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो 5 के लिए भी दोनों एक जैसे आता है। लेट फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप क्या करेंगे? सिंगल ऑफ, पहले मैंने 3 इलेक्ट्रॉन लिख लिए,
Px, Py, Pz ऑर्बिटल सारी के सारी में मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन रख दिया। अब 2 इलेक्ट्रॉन रह जाते तो आप यहाँ पर रखे कोई बात नहीं, यहाँ पर रखे कोई बात नहीं, यहाँ पर रखे कोई बात नहीं। डबलिंग आप जहाँ भी करना चाहते हैं तो इसके लिए भी रॉन्ग और करेक्ट एक जैसे, लेकिन रॉन्ग अगर आप इस तरह करते हैं तो ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले सिंगली आप रखें फिर डबलिंग करें। अब अगर 4 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो आपने क्या करना है, लेट फॉर एग्जाम्पल ऑफ इस तरह रखे, 2 आपने यहाँ पर रखा, ठीक है, और 2 आपने यहां पर, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले अपने 3 इलेक्ट्रॉनों को इस तरह रखने हैं, ओके, इसके बाद आपने डबलिंग करना है, ऐसा आपने करना है। ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है, ये ऐसा ईटा में एमसीक्यूज भी हो सकता है, ठीक है, ईटा या कोई अगर कंपिटिटिव एग्जामिनेशन है। जनाब अगर 3 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है और भी आप रख देते हैं ऐसे, तो ऐसा नहीं हो सकता, आपने सबसे पहले सिंगली रखना है, ठीक है, तो ऐसा है अपने करने, बहुत आसान है, ठीक है जी। 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, ऑफ इस तरह करें तो ये गलत है। आपने करना कैसे है, आपने सबसे पहले ऐसा करना है, तो ऐसा ही ठीक है। अब 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो उसके लिए तो रॉन्ग और करेक्ट एक जैसा है, जहां भी आप रखना चाहते हैं। लेट फॉर एग्जांपल थोड़ा सा कार्बन या ऑक्सीजन का केस अप्लाई कर देते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो हमारे पास, मैं ऑक्सीजन का मिसाल ले लूँ, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8 है, तो मैं कहता हूँ 1s2 क्या है, 1s2 2s2 2p4, ओके। तो सबसे पहले आप 1s को देखो तो क्योंकि इसका एनर्जी तो सबसे कम है, तो सबसे पहले तो मैंने अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल यहाँ पर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए हैं, ओके डन। अभी इसका एनर्जी कम है, बेशक सॉरी ये भी s है, ये 2s है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मैंने रखे, ये 1s था और ये 2s था, ओके। आप ऊपर लेके, बेशक आप इसको ऊपर लेके, आप इसको ऊपर लेके, ओके जी। अब p का नंबर आता है, तो p में आपने इलेक्ट्रॉन, ये px, ये py और ये pz, आप इसको इस तरह करें, इसको थोड़ा सा वाज़ेह बनाए ताकि आप लोगों को, ये मैंने क्या लिखा, ये मैंने 1s लिखा, 1s में तो बेशक टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आपने 1s में पुट करना है, क्योंकि सबसे पहले इसका एनर्जी सबसे कम होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर 2s का आता है, तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ पर रखने हैं, क्योंकि इसके बाद एनर्जी अगर कम है तो इसका है। फिर p का एनर्जी सबसे ज़्यादा है, लेकिन p फर्दर डिवाइड है कितने में, 3 में, कितने में डिवाइड है, 3 में, तो एक है px, दूसरा है py और तीसरा है pz। अब क्या करना है, अब कोई मसला नहीं है, आपने हुंड रूल को फॉलो करना है। ऐसा तो नहीं कि अब रह जाते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसा तो आप नहीं कर सकते क्योंकि हुंड रूल के खिलाफ जाता है फिर। तो आपने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों को सिंगले रखना है, क्या करना है अपने, सबसे पहले अपने सिंगले रखना है, यहाँ पर आप सिंगले रखो और इसके बाद डबलिंग करो, जहाँ से आप डबल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास अवेलेबल है, यहाँ पर रखो, कोई बात नहीं। तो जनाब ये है हमारे पास, ये है हुंड रूल। कोई मसला हो तो आप बेशक कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ भी सकते हैं, मैं हल करने की भरपूर कोशिश करूँ, लेकिन कोई मसला है नहीं, बहुत ज़्यादा आसान है, सबसे आसान है। और ये इस चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक था जो आज आप लोग पढ़ चुके हैं। अगर कोई मसला हो तो बेशक आप पूछ सकते हैं, मैं आंसर देने की भरपूर कोशिश करूँगा। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए चैनल को इम्प्रूव करने के लिए, जिसके साथ जो भी सजेशन हो, जो भी पॉजिटिव सजेशन है, तो बेशक मुझे बताएं, मैं गलतियों पर काबू पाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो, विल सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।